हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सुरभि। और ये वीडियो मैं हिंदी में कर रही हूँ और हर एक राशि के लिए छोटे छोटे मैसेजेस होंगे हर राशि के लिए, देखने के लिए कि किस राशि में क्या हो रहा है। और आप अपने कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि क्या आपके साथ ये वीडियो रेजोनेट करता है कि नहीं करता है। और स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। ये पहला वीडियो है मेरा हिंदी में। मैं कोशिश करूँगी कि आप सब लोगों को ये पसंद आए। ओके, सो पहली राशि है मेष राशि यानी कि एरीज। देखते हैं कि एरीज क्या क्या चल रहा है। ओके, दो कार्ड्स ऑलरेडी आ चुके हैं, एस ऑफ कप्स और एम्परर। सो एक और कार्ड ले लेते हैं, एक और कार्ड एरीज के लिए, मेष राशि के लिए, वो है फाइव ऑफ कप्स। ओके, तो आप किसी बात पे थोड़ा दुखी हैं, परेशान हैं और आप एक नई बिगनिंग चाहते हैं, आप एक नई शुरुआत चाहते हैं अपनी लाइफ में। और आप अपने ऐसी पोजीशन पे हैं वैसे तो कि आपका स्टेटस, आपकी हर तरह से आप एक बहुत ही स्टेबल पोजीशन पे हैं आपकी लाइफ में। वैसे सब कुछ ठीक है, आप कॉन्फिडेंट भी हैं, जबकि कोई ना कोई चीज़ ऐसी हो गई है जिसकी वजह से आप दुखी हैं। पर प्रॉब्लम क्या है कि आप थोड़ा पास्ट पे ज़्यादा फोकस कर रहे हो। आप अपनी लाइफ में जो आगे है उस पर फोकस करो, ठीक है। अगर आप उस चीज़ को छोड़ दोगे पीछे तभी आप आगे बढ़ पाओगे। तो जब हो सकता है आप कि लाइफ में कोई ऐसा पर्सन हो जिसने आपका दिल दुखाया है, जो आपका बॉस हो सकता है, कोई और हो सकता है, जिसकी वजह से आप दुखी हैं। कोई ऐसी बात हो गई है जिसकी वजह से आप दुखी हो। लेकिन आपको क्या करना है कि आपको अपने आप को पुराने ये जो भी चीज़ है जो आपको दुखी कर रही है, प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, आपका मन दुखा रही है, उसमें से जो नेगेटिव चीज़ है उसको छोड़ना है। और जो भी पॉजिटिव है उसमें से, जो भी उस चीज़ ने आपको लेसन लर्न कराया है, उस लेसन पे फोकस करना है, ठीक है। तो जो भी कुछ है, जो बचा है, जो आप अब कर सकते हो आगे, वो देखो, उस चीज़ के सोल्यूशन को देखो, ना कि जो ख़त्म हो गया उसी को देखते जाओ। ओके, और आप वैसे अपने आप में ऐसी पोजीशन और ऐसी पोस्ट है आपकी कि आप चाहो तो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस है, आप एक नई शुरुआत कर सकते हो। और आप चाह रहे हो एक नई शुरुआत करना, ऐसा नहीं है कि आप नहीं चाह रहे हो। और आपके अंदर पूरा सामर्थ्य है, आपके अंदर कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है नई शुरुआत करने की, ठीक है। बट प्रॉब्लम क्या है कि आप थोड़ा अभी भी पुरानी चीज़ों पे ज़्यादा अपना टाइम लगा रहे हो। ओके, तो आपको सिर्फ यही करना है कि आपको पुरानी चीज़ों पे से, पुरानी बात जो भी हुई है उसके ऊपर से अपना ध्यान हटाना है। और आपको एक नई शुरुआत जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल हो सकती है उसके ऊपर अपना फोकस करना है। तो ये हुआ मैसेज मेष राशि के लिए यानी कि एरीज के लिए। अब हम देखेंगे वृष राशि के लिए यानी कि टॉरस के लिए क्या मैसेज है। ओके, सो पहले अच्छे से कार्ड्स को शफल कर लेते हैं, फिर देखते हैं टॉरस के लिए क्या मैसेज है। ओके, सो नाउ अब देखते हैं वृष राशि के लिए क्या मैसेजेस है। वृष राशि टॉरस के लिए क्या मैसेज है। हर्मिट, फाइव ऑफ सॉर्ड्स और नाइन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, आप किसी बात से परेशान हो, आपके दिमाग में बहुत टेंशन है किसी चीज़ को लेके, और ये टेंशन काफ़ी समय से है। किसी बात पे आप बहुत ज़्यादा टाइम से परेशान हो सकता है 6 महीने से ऊपर भी हो गए हो इस बात को, या हो सकता है और भी ज़्यादा टाइम हो गया हो आपको इस सिचुएशन में। 6 महीने, 9 महीने, ज़्यादा भी टाइम हो सकता है, सालों भी हो सकते हैं। बट बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है कि आप इस सिचुएशन से डील कर रहे हो और ये सिचुएशन का कुछ सोल्यूशन आपको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। और आप इस बात से बहुत बहुत परेशान हो सकता है ये आपके वर्क प्लेस की सिचुएशन हो कि आपको ऐसा लगता है कि आपको उतना ड्यू रिवॉर्ड नहीं मिल रहा, आपको उतना प्रेज़ नहीं मिल रहा, उतनी तारीफ़ नहीं मिल रही, आपके काम की लोग सराहना नहीं कर रहे, ये हो सकता है। पर कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि आपको अपनी चीज़ के रिजल्ट नहीं मिल रहे। ओके, और ये बात आपको परेशान कर रही है, ठीक है। तो रिजल्ट नहीं मिल रहे, हो सकता है कोई अगर रिलेशनशिप है तो उसमें रिजल्ट नहीं मिल रहे होंगे, या फिर अगर ये आपकी वर्क प्लेस की कोई और प्रॉब्लम है तो वहाँ रिजल्ट नहीं मिल रहे। पर कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि आप मेहनत तो कर रहे हो बट आपको उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा। इसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो। इसके चक्कर में आप परेशानी में आपकी हो सकता है कभी कभी लड़ाई हो जाती है किसी से, या आर्ग्यूमेंट हो जाता है और आप खुद परेशान हो। आपको क्या करना है, ये आपका सोल्यूशन है द हर्मिट कार्ड। आपको ज़्यादा किसी से मत बात करो, आप अपने मन की सोचो, सुनो आपका मन क्या कहता है, इस चीज़ का समाधान क्या है। अगर आपकी किसी से लड़ाई हो रही है या कोई फाइट हो गई है, हो सकता है फाइट ही बहुत लंबे टाइम से हो रही हो, ये आपकी परेशानी का कारण है और आप इसे सॉल्व करना चाहते हो,
बट जो भी ये सिचुएशन है जो आप सॉल्व करना चाहते हो और हो नहीं रही है, उसके लिए आपको क्या करना है, आपको अपने मन की सुननी है। आप थोड़ा अपने आप को डिटैच करो लोगों से, बहुत ज़्यादा अपने आप को इन्वॉल्व मत करो, थोड़ा पूजा करो, थोड़ा अपने मन को शांत करो, ज़रूरत है तो थोड़ी मेडिटेशन भी करो। अपने मन को शांत करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, प्रेयर्स की ज़रूरत है, मेडिटेशन की ज़रूरत है, अपने अंतर मन की आवाज़ को सुनने की ज़रूरत है। वही एक चीज़ है जो आपको अपने मन की शांति दे सकती है। और जब आपका मन शांत होगा तो आप अपने मन की सुन पाओगे, और तब आपको समझ में आएगा इसका सोल्यूशन क्या है। ठीक है, तभी आप इस चीज़ का उपाय कर पाओगे। तो आपको अब सबसे पहले क्या करना है, आपको अपना फोकस इस चीज़ के ऊपर से हटा के अपना इस सारा का सारा फोकस अपने खुद के ऊपर करना है। जो आप पूरी एनर्जी इस चीज़ पे लगा रहे हो कि मैं इतनी देर से इंतज़ार कर रहा हूँ या इंतज़ार कर रही हूँ पर मेरा काम नहीं बन रहा, आपको वो एनर्जी हटा के सारी की सारी एनर्जी खुद के ऊपर फोकस करनी है, सारी लाइट अपने ऊपर डालनी है, हर चीज़ का फोकस अपने ऊपर करना है। और जब आप अपने ऊपर ध्यान दोगे, अपनी मेंटल स्टेट के ऊपर ध्यान दोगे, जो कि आपकी बहुत ही ज़्यादा परेशानी वाली है इस टाइम पे, तब आप जब आप इस चीज़ को करोगे ना, जब आप अपने ऊपर फोकस करोगे, अपने ऊपर ध्यान दोगे, ना कि बाहर की चीज़ों के ऊपर, सारी बाहर की समस्याएं तब हल होंगी जब आप पहले अपने ऊपर फोकस करो, अपने ऊपर ध्यान दो। जो आप क्या सोच रहे हो, क्या नहीं सोच रहे हो, फालतू की चीज़ें अपने मन से हटाओ, और जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो आपके स्वास्थ्य है, जैसे आपके चित्त है, अपने हर उस चीज़ पे ध्यान दो, अपने मन को शांत करो, और तब जाके आपको इस चीज़ का सोल्यूशन समझ में आएगा कि करना क्या है, और अगर कुछ करना भी है कि नहीं करना है। हो सकता है इसी ये चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट ही ना हो, आपको बाद में लगे कि मैं बेकार में ही मैंने इसके ऊपर इतना टाइम लगा दिया, ये भी हो सकता है। तो कुछ भी हो सकता है, कहने का मतलब ये है, जो भी आपको सोल्यूशन मिलेगा आपके अंतर्मन की आवाज़ से ही मिलेगा। तो आपको सिर्फ और सिर्फ इस टाइम अपने ऊपर फोकस करना है और अपने अंतर्मन की सुननी है। ओके, सो अब हम कार्ड्स निकालेंगे। पहले कार्ड्स को शफल करेंगे अच्छे तरीके से, और फिर हम कार्ड्स निकालेंगे मिथुन राशि के लिए या जेमिनाइज के लिए। ओके, पहले अच्छे से कार्ड्स को शफल कर लेते हैं। ओके, अब हम देखेंगे मिथुन राशि वालों के लिए या जेमिनाइज के लिए क्या है मैसेज। तो मिथुन राशि के लिए है 9 ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। सो आप लोग बहुत खुश हैं जेमिनाइज, आपके विशेस पूरे हो रहे हैं, आप बहुत खुश हैं, आप एंजॉय कर रहे हो, आप सेलिब्रेट कर रहे हो, आप खुद को बहुत कॉन्फिडेंट पा रहे हो। आपको लग रहा है कि आप अब आपका टाइम आया है, आपको लग रहा है कि अब मैं खुश हूँ। आप अपने आप को भी टाइम दे रहे हो, अपनी फैमिली को भी टाइम दे रहे हो, अपने फ्रेंड्स को भी टाइम दे रहे हो सकता है आप अपने घर पे टाइम स्पेंड कर रहे हो या पार्टिंग कर रहे हो, कुछ भी आप कर रहे हो, बट आपका ये ऐसा टाइम चल रहा है जिसमें आपकी हर विश पूरी हो रही है। आप बहुत खुश हो, अपने आप में समर्थ हो, अपने आप में सक्षम हो, हर तरीके से आप खुश हो। ठीक है, आपने जो भी चाहा वो आपको अब मिल रहा है। ये ऐसा टाइम है आपकी लाइफ का जिसको आप बोल सकते हो मेरा गोल्डन पीरियड है। ये ऐसा वक्त है जिसमें आपको कोई भी खास परेशानी तो नहीं है एटलीस्ट। ठीक है, आपकी ज़्यादातर जो भी इश्यूज थे, जो भी प्रॉब्लम थी, सब सॉल्व भी हो गई हैं। ये फेज़ ऐसा है जिसको आप कभी भी लाइफ में पलट के देखोगे तो आपको लगेगा हाँ, ये ऐसा वक्त था जब मैंने खूब अच्छे से एंजॉय किया, खूब अब मेरी चीज़ें पूरी हुई, मेरे मन की मुराद पूरी हुई। तो वो चीज़ कुछ भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, बट आप खुश हो। खुश होने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको पैसा ही चाहिए या कुछ भी चाहिए, बट ये है कि आपका मन शांत है, आपका चित्त शांत है, आप खुश हो, आप अपने आप में खुश हो। ठीक है, अगर आप खुश होगे तभी आप अपने आसपास वालों को भी खुश रख सकते हो। तो ये ऐसा पीरियड है जिसमें आप सेलिब्रेट भी कर रहे हो सकता है आपने कोई चीज़ जीती हो सकता है कि आपने कोई घर बनाया हो सकता है कि आपने कोई ऐसी चीज़ की हो जिसमें कि आपकी लॉन्ग टर्म गोल्स फुलफिल हो रहे हो, जो लॉन्ग टर्म के आपके गोल्स थे वो पूरे हुए हैं, लॉन्ग टर्म की तमन्नाएं पूरी हो रही हैं, जो आप चाहते थे वो आपने अचीव किया है। तो ये अचीवमेंट का और सेलिब्रेशंस का टाइम है मिथुन राशि के लिए। बहुत अच्छी रीडिंग आई है आपकी। अब देखते हैं कर्क राशि की ओर बढ़ते हैं। ओके, पहले कार्ड्स को शफल करते हैं अच्छे से, फिर देखेंगे कर्क राशि के लिए क्या आता है। कार्ड्स को पहले अच्छे से शफल करते हैं और थोड़ा सा अच्छे से शफल करते हैं। ओके, अब
कर्क राशि वालों के लिए क्या आता है। सो कर्क राशि वालों का मैसेज है किंग ऑफ पेंटिकल्स, द जस्टिस एंड द टू ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो कोई ऐसी चीज़ थी जिसके बारे में आपको फैसला करना था। कर्क राशि वालों को किसी भी चीज़ को लेके एक फ़ैसला करना था, जो शायद उस चीज़ के लिए बहुत टाइम से वेट कर रहे थे। ये कोई इंसान हो सकता है, ये कोई चीज़ हो सकती है, आपकी करियर से रिलेटेड हो सकती है, आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो सकती है, बट एक ऐसी चीज़ थी जिसमें आपको या तो चॉइस करनी थी, आपके पास दो ऑप्शन थे, या आपको चूज़ करना था कि मैं किस राह पे चलूँ, किस पाथ को चुनूँ, किस पर्सन को चुनूँ, क्या चीज़ मैं चुनूँ। ठीक है, लेकिन और किंग ऑफ पेंटिकल्स में आप अब कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो। आप जो भी आप वेट कर रहे थे, जिस भी चीज़ का आपको डिसीजन लेना था या इंतज़ार था, वो चीज़ अब हो गई है, उस चीज़ का फैसला अब हो गया है। ठीक है, चीज़ें आपकी लाइफ में बैलेंस हो गई हैं, सॉर्ट आउट हो गई हैं। कोई या तो आपने कोई फ़ैसला लिया है या किसी और ने कोई फ़ैसला लिया है, बट जो भी चीज़ें अब आप खुश हो। आपका जो ये वेटिंग टाइम था ना, जिस भी चीज़ का आप इंतज़ार कर रहे थे, वो इंतज़ार अब ख़त्म हो गया है। आपकी चीज़ में आपको जो चाहिए था वो आपको मिल गया है या नहीं मिल गया है। जो भी कुछ हुआ है ठीक हुआ है, जो भी डिसीजन हुआ है वो आपके हक में माना जाए। अगर आपको वो चीज़ नहीं मिली तो आप समझ लो वो आपके लिए नहीं थी, और अगर आपको मिली तो आप खुश हैं ही। तो आप, लेकिन जो भी सिचुएशन है, आप जो भी फैसला ये हुआ है, जो भी सच सामने आया है या जो भी डिसीजन लिया गया है, उसमें आप खुश हो और अपने आप को आप कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो। तो कोई बड़ा फैसला हुआ है, लेकिन ये जो भी फैसला था, ये काफ़ी टाइम से आप इसका वेट कर रहे थे, या किसी पर्सन के आने का वेट कर रहे थे, जो भी कुछ आप कर रहे थे, लेकिन ये जो फैसला है ये आपकी लाइफ का काफ़ी बड़ा फैसला है। शायद आप कहीं जाने के लिए वेट कर रहे थे, या किसी के आने का वेट कर रहे थे, वो भी हो सकता है। हो सकता है जो पेरेंट्स हैं उनके लिए हो सकता है कि वो अपने बच्चे के लिए वेट कर रहे हों और वो आया हो या आई हो। ये हो सकता है कि किन्हीं किन्हीं लोगों के लिए, सबके लिए तो ये बात नहीं होगी, बट हो सकता है किसी के लिए होगी। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे सिंह राशि की तरफ। तो कार्ड्स को शफल करते हैं पहले और देखते हैं सिंह राशि वालों के लिए क्या मैसेज है। कार्ड्स को शफल करते हैं और देखते हैं लियोज के लिए या सिंह राशि वालों के लिए क्या मैसेज है। ओके, सो अब हम कार्ड्स पुल करेंगे सिंह राशि वालों के लिए। सो सिंह राशि वालों के लिए स्ट्रेंथ, जो उन्हीं का कार्ड है, लियोज का स्टार, ब्यूटीफुल, एंड द फूल। ये तो तीनों मेजर कार्ड्स हैं टैरो के, 3 मेजर अरकानास जिनको बोलते हैं। तो ये तो स्ट्रेंथ है, स्टार है और फूल है। तो डेफिनेटली ये एक ऐसा टाइम है जिसमें आप कुछ नया करने जा रहे हो। आपने बहुत विल पावर, बहुत पेशेंस और बहुत एनर्जी के साथ इसमें टाइम लगाया है। ये आपकी ड्रीम है, जिस दिशा में अब आप बढ़ रहे हो ये आपकी ड्रीम है। इस ड्रीम को फुलफ़िल करने के लिए आपने कुछ रिस्क भी उठाए हैं या उठाने वाले हो, पर आपको ये चीज़ चाहिए ही चाहिए और आप इस पर डिटर्मिन्ड हो। आपको ये चीज़ चाहिए ही चाहिए। आपने सोच रखा है मुझे ये अचीव करना ही है। ठीक है, ये जो भी अचीवमेंट है आपका, ये आपकी सपना है, ये आपका सपना है जो आपको पूरा करना है, और उस सपने को पूरा करने के लिए आप कुछ भी करने को तैयार हो और वो आप कर रहे हो। उस दिशा में आप बढ़ रहे हो। आपने हो सकता है बहुत टाइम से आप इस दिशा में मेहनत भी कर रहे हो, क्योंकि पूरी स्ट्रेंथ लगी है आपकी पूरी डिटर्मिनेशन, आपकी परसिवेरेंस, आपने बहुत बहुत ज़्यादा इस चीज़ में मेहनत करी। हो सकता है बहुत लंबे वक्त से आप मेहनत कर रहे हो, बट ये 3 मेजर कार्ड्स हैं जो कि ये बताते हैं कि ये आपकी लाइफ का एक ऐसा टाइम है जिसमें बहुत ही, कहते हैं कि एक पिन पॉइंट टाइम होगा जिसको आप हमेशा लाइफ करोगे। टर्निंग पॉइंट बोल सकते हो आप इसको अपनी लाइफ का, कि येस आपने ये मेहनत करी ये अपनी ड्रीम के लिए, और आपने एक आगाज़ किया अपने ड्रीम को पूरा करने का। तो ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है उस ड्रीम का, एक कि अब मुझे ये करना है। मैं उस पूरी टाइम मैंने मेहनत कर ली, बहुत ज़्यादा मैंने इसमें एनर्जी डाली है, अब भगवान करे मेरा ये सपना पूरा हो और अब मैं इस दिशा में आगे बढ़ता हूँ और या बढ़ती हूँ। ये वो वाली टाइप की आपका लाइफ का एक कहते हैं धुरी है ये उस टाइम की। बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है। ये एक ऐसा मोमेंट है जिसमें अगर आप जीत गए तो जीत गए। बहुत अच्छा टाइम है ये आपका। आपको हिम्मत रखनी है, हिम्मत नहीं तोड़नी है। सो लियोस, बहुत ही अच्छी रीडिंग है आपकी। अब देखते हैं कन्या राशि वालों के लिए या वर्गोस के लिए क्या मैसेज आता है। ओके, अब हम छठे साइन पे हैं जो कि कन्या राशि है या वर्गो राशि है।
तो छठे साइन के लिए, वर्गोस के लिए, कन्या राशि वालों के लिए कार्ड शफल करते हैं अच्छे से। ओके, अब देखते हैं कन्या राशि वालों के लिए क्या मैसेज है। 3 of Swords, the Tower and the 8 of Wands. कन्या राशि वालों का मन बड़ा दुखी है, किसी बात से वो बड़ी तकलीफ में है, और जो भी कुछ हुआ है वो अचानक से हो गया है, ठीक है। और जो ऐसा लगता है किसी से लड़ाई हो गई है, कोई बातों बातों में कोई बात हो गई है, किसी ने कुछ आपको कह दिया है या आपने किसी को कुछ कह दिया। हो सकता है कई ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हों, इसमें 2-3 लोग इन्वॉल्व हों, कुछ लड़ाई झगड़ा हो गया अचानक से, और इस चीज़ की वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान और बहुत ज़्यादा दुखी हो। अचानक हुआ है सब कुछ, बट आपको इसमें ये देखना है कि ये क्यों हुआ। आप एक बार सोचो कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सिचुएशन आपको आभास था कि ये हो सकता है, बट आप उस चीज़ को इग्नोर ही करे जा रहे थे, ठीक है। ऐसा होता है कई बार कि आपको पता होता है कि ये चीज़ हो रही है, पर आप उसे नहीं, यार ऐसा नहीं हो सकता, आप उसे इग्नोर कर देते हो, उस टाइम उस चीज़ को जाने देते हो। बट वो चीज़ ऐसा नहीं होता कि एक्चुअली अचानक होती है। आपको कुछ ना कुछ क्लूज होते हैं, कुछ ना कुछ आपको अंदेशा होता है, आपके अंदर की वॉइस आपको कह रही होती है कि नहीं यार, मुझे लग रहा है ये ऐसे नहीं होने वाला, ये चीज़ ऐसे नहीं होगी। बट फिर भी नहीं ऐसा नहीं हो सकता, नहीं ठीक, सब ठीक ही होगा, सब ठीक ही होगा, नहीं मुझे इस पर विश्वास करना ही है, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, नहीं ये इंसान तो अच्छा ही है, या ये इंसान तो बुरा ही है, कुछ भी। कहने का मतलब मेरा ये है कि कोई भी चीज़ ऐसी है जो आपको आभास तो था, बट आप उस चीज़ को इग्नोर करते गए, और जब करते ही गए तो अचानक से कुछ हो गया। ये कई बार होता है कि आपके सब्र का बांध टूट जाता है, ऐसा भी कुछ हो सकता है कि आप सब्र ही करते जा रहे थे, अचानक कुछ हो गया, ये भी हो सकता है कि आपके मन में था पर आप बोलते नहीं थे उस टाइम पर, अब अचानक से फूट पड़ा। एनीवे, जो भी कुछ हुआ है, ये स्थिति अचानक पैदा हो गई है, हुई बातों बातों में है, कुछ किसी ने कुछ कहा है, लड़ाई झगड़ा हुआ है, और जिसकी वजह से आपका दिल बहुत बुरी तरह से टूटा हुआ है इस टाइम वर्गोस। बट इसमें प्लस पॉइंट सिर्फ एक ही लेना है आपको, जो भी कुछ होता है कहते हैं अच्छे के लिए होता है। हो सकता है इसमें भी कुछ तो आपने शिक्षा ली ही होगी, कम से कम आप आगे उस बात का ध्यान रखें, यही इसमें एक शिक्षा है कन्या राशि वालों के लिए। अब हम बढ़ते हैं तुला राशि वालों की ओर, यानी कि लिब्रा की ओर। अब हम देखते हैं, पहले शफल करते हैं कार्ड्स को अच्छी तरीके से, फिर देखते हैं तुला राशि वालों के लिए क्या आता है। ओके, तो देखते हैं तुला राशि वालों के लिए क्या मैसेज है, तुला राशि या लिब्रास के लिए क्या मैसेज है, देखते हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, द डेविल। ओके, सो तुला राशि वाले इस टाइम अपने आप को थोड़ा अकेला उन्होंने रख रखा है। अकेला यानी कि डिटैच है, ज़्यादा किसी से, कोई एक ऐसी सिचुएशन है या कोई पर्सन है उनकी लाइफ में जिससे वो ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं। उन्होंने अपनी दूरियां बना रखी हैं, उन्हें उस पर्सन से, उस सिचुएशन में ज़्यादा एनर्जी नहीं डालनी है, वो ज़्यादा उसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, अपने आप को उससे दूरी बना के रखना चाहते हैं। थोड़ा एक कोल्ड सा कहना चाहिए, रूखा सा व्यवहार है, एक रूखी सी सिचुएशन है, रूखा सा व्यवहार है। वो अपने आप को इस सिचुएशन में से दूर कर रखा है उन्होंने। बेसिकली बात ये, अकेले रहना चाहते हो, जो भी सिचुएशन है आप अपने आप को इस सिचुएशन से हटा के दूर रहना चाहते हो, ठीक है। ना तो उस सिचुएशन में आप एनर्जी डालना चाहते, ना उस पर्सन से बात करना चाहते, ना ही आप अपने को इमोशंस बताना चाहते, ना विचार बताना चाहते, बात ही नहीं करना चाहते, अपने आप को बेसिकली कट ऑफ करना चाहते हो उस सिचुएशन से या उस पर्सन से। बट यहाँ नाइट ऑफ कप्स भी है साथ में, यानी कि आपके मन में फीलिंग्स हैं, आपके मन में फीलिंग्स हैं, आप एक नई शुरुआत चाहते हो। यहाँ पे आप एक नई शुरुआत चाहते हो, एक इमोशनल शुरुआत चाहते हो, एक नया अपने इमोशंस बोलना चाहते हो, बट आप बोल नहीं रहे हो। अब ये डेवल यहाँ पे साथ में है, जिससे ये लगता है कि आपको कोई चीज़ रोकती है बोलने से। आप अंदर से फील तो कर रहे हो ये,
ये वाली एनर्जी नाइट ऑफ कप्स वाली एक सॉफ्ट सी एनर्जी है, जो बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही आपके मन में फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, सब कुछ है, ठीक है। बट आप कर क्या रहे हो, या एक आप नई शुरुआत चाहते हो किसी भी चीज़ के लिए, ठीक है। तो वो बहुत ही सॉफ्ट सी और अच्छी सी एनर्जी है, बट आप कर क्या रहे हो, आप कर रख रहे हो अपने आप को, दिखा रहे हो ऐसे रफ एंड टफ, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, मैं बहुत ही इसमें, एक देखो कितना मेच्योर है ये इंसान, जिसके अंदर, दिल के अंदर ये नाइट ऑफ कप्स है। तो अंदर तो आपकी फीलिंग्स हैं ये, बाहर हैं आपकी ये जो आप दिखा रहे हो। और ये क्या है, ये है डेवल आपका, कि आपको मुझे तो नहीं दिखाना, मुझे तो किसी को नहीं बताना कि मुझे क्या फील हो रहा है, मुझे तो छुपाना है, मेरी मर्ज़ी, मुझे नहीं दिखाना कि मेरे मन में क्या है, ठीक है। मुझे तुमसे बात नहीं करनी, ठीक है, या मेरा गुस्सा है, या मेरा रोष है, या मेरी अकड़ है, जो भी कुछ है, मुझे बात नहीं करनी, ठीक है। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे नहीं बताना कि मुझे तुमसे प्यार है, मुझे नहीं बताना कि मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ या बात करना चाहती हूँ, मुझे तुम्हें नहीं बताना कि मेरे मन में तुम्हारे प्रति सॉफ्ट फीलिंग्स हैं, ठीक है। मुझे रफ एंड टफ ही दिखाना है, क्योंकि शायद मेरी ईगो है, मेरी अकड़ है, मेरी ईगो है। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरा वो सॉफ्ट चेहरा देखो, क्योंकि शायद तुम्हें उसमें अपनी कमज़ोरी दिखाई देती है। हो सकता है कि तुम्हें लगता हो कि अगर मैं अपने आप को ऐसे दिखाऊं तो मैं कमज़ोर माना जाऊं, या आपने एक स्टैंड ले रखा है कि नहीं, मेरे मन में फीलिंग्स आई नहीं। मैं फीलिंग्स इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि नाइट ऑफ कप्स, कप्स इमोशंस को होते हैं, और जिस तरह से ये इंसान गुलदस्ता लेके खड़ा है तो ऑब्वियसली ये इमोशंस की ही बात करना चाहता है, बट उसको नहीं करनी, उसको नहीं दिखाना है। और ये उसकी कोई नेगेटिव एनर्जी है, ये उसके अंदर का नेगेटिव बिहेवियर है कि वो पर्सन सामने वाले को नहीं दिखाना चाहता अपनी फीलिंग्स। ये टॉक्सिसिटी है, ये नेगेटिविटी है, ये उसकी सोच है जो कि उसको रोकती है। और ये सोच जो भी है शेड इसका, वो नेगेटिव ही है, चाहे उसे आप अकड़ मान लो, चाहे आप उसे ईगो मान लो, चाहे आप उसका पैटर्न मान लो कि भाई मैं तो बहुत बड़ा इंसान हूँ, या मैं बहुत बड़ी इंसान हूँ, मैं ऐसे कैसे बोल दूँ, कुछ भी हो सकता है। बट हाँ, लिबरल्स का ये है कि वो अपनी फीलिंग्स या नई शुरुआत जो भी वो चाहते हैं, अपनी फीलिंग शेयर नहीं करना चाह रहे हैं, क्योंकि उनका जो भी रीज़न है वो सही नहीं है, उनको जो वो फील करते हैं उनको बोलना चाहिए, ठीक है। इससे क्योंकि वो खुद भी कोई खुश तो है नहीं, ठीक है। आप ये एनर्जी देखिए और ये एनर्जी देखिए, तो जो भी ये इंसान है, जो भी ऐसा कर रहा है, जो भी ये छुपाना चाहता है, वो खुश खुद भी नहीं है, बट स्टिल वो कर रहा है क्योंकि उसको करना है, उसकी मर्जी। सो लिब्रंस, ये आपके लिए, तुला राशि वालों के लिए, तुला राशि वाले आप ये किसके लिए कर रहे हैं, भगवान ही जाने। अब हम बढ़ते हैं वृश्चिक राशि की ओर, यानी कि स्कॉर्पियोज की ओर। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए पहले कार्ड शफल करते हैं और देखते हैं कि भाई उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। स्कॉर्पियोज के लिए क्या है, वृश्चिक राशि वालों के लिए क्या मैसेज है। ओके, सब हम निकालते हैं कार्ड्स वृश्चिक राशि वालों के लिए। तो उनके लिए आ रहा है 9 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, लवर्स। ओके, सो वृश्चिक राशि वाले या स्कॉर्पियोज जो हैं, उनको ऐसा लगता है कि उनको उनकी खुशी मिल गई है, या उनको उनकी खुशी मिलने वाली है, ठीक है। और ये है लवर्स कार्ड, जो कि एक रिलेशनशिप है। इस कार्ड के हिसाब से, दूसरे डेक के हिसाब से, इसमें एक चॉइस भी होती है, एक ऑप्शन होता है कि आपके पास 2 चॉइसेस हैं, आपको क्या चूज़ करना है, आप चूज़ कर सकते हैं, चॉइस आपके हाथ में है। पर इस डेक के हिसाब से ये लवर्स है, और इस डेक का जो लवर्स कार्ड है उसमें चॉइस की ज़्यादा से ज़्यादा ये एक रिलेशनशिप को दिखा रहा है। और लग ये रहा है कि स्कॉर्पियोज की लाइफ में जो भी ये पर्सन है, ये सिचुएशन बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। पर इसको देख के आप इतना खुश हो, इस पर्सन से मिलके आप बहुत ज़्यादा खुश हो, आपको लग रहा है कि आपका ड्रीम पर्सन मिल गया है, और आप स्लोली और स्टेडीली धीरे धीरे उस दिशा में मेहनत कर रहे हो आगे बढ़ने के लिए। हाँ, प्रोग्रेस बहुत स्लो है, ये बात सही है, बट येस, इस पर्सन को आप बहुत ज़्यादा चाहते हो, बहुत ज़्यादा आप दो लोगों में अट्रैक्शन है, बहुत ज़्यादा केमिस्ट्री है, और अंदर जितना आप फील करो उतना बाहर नहीं दिखा रहे हो दोनों ही लोग। जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व है, स्कॉर्पियोज आपकी रीडिंग है तो ज़्यादातर ये आपके ऊपर लागू होता है, हो सकता है सामने वाले पे भी हो, बट येस, ओवरऑल ये रिलेशनशिप उतनी भागम भाग नहीं है, और ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जितनी जल्दी ये चीज़ बढ़ती है उतनी जल्दी नीचे भी आती है, तो उस तरह से अच्छी बात है। बट ये कि आप अंदर से बहुत बुरी तरह से, अच्छी तरह से खुश हो, कहते तो यही है, बुरी तरह से खुश हो, बट आप बहुत ज़्यादा खुश हो इस पर्सन से मिलके, ठीक है। तो आपके लिए बहुत ही अच्छी रीडिंग है स्कॉर्पियोज। अब हम देखते हैं सैजिटेरियंस यानी कि धनु राशि के लिए क्या है। पहले कार्ड्स को शफल करेंगे अच्छी तरीके से।
को शफल करेंगे अच्छी तरीके से और फिर देखते हैं धनु राशि वालों के लिए मैसेज निकालेंगे। तो धनु राशि वालों के लिए क्या है? तो धनु राशि वालों के लिए आ रहा है 8 ऑफ सॉर्ड्स, द मून और द हर्मिट। ओके, सो धनु राशि वालों के लिए एक परेशान है वो किसी चीज़ को लेकर के, किसी भी दिशा में वो आगे चल नहीं पा रहे। वो ऐसी जगह अटके हुए हैं अपनी लाइफ में कि उन्हें आगे की दिशा क्लियर दिख ही नहीं रही है। ठीक है, और उनको दिख इसलिए नहीं रही है क्योंकि वो अपनी इतनी ज़्यादा सोचे जा रहे हैं अपने आप को। उनको ऐसा लगता है वो किसी केज में फंसे हुए हैं और उससे बाहर वो निकल नहीं सकते। ठीक है, वो कोशिश उतनी ज़्यादा नहीं कर रहे जितनी उन्हें करनी चाहिए, टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, ठीक है, आपको सामने रास्ता नहीं दिख रहा, आपको कोई सिचुएशन नहीं दिख रही, आपको कोई उम्मीद की किरण नहीं दिख रही है, आप बहुत ज़्यादा अपने आप को फंसा हुआ महसूस कर रहे हो क्योंकि आपकी लाइफ में कुछ ऐसे हुआ है, कुछ ऐसी हिस्ट्री है, कुछ ऐसी सिचुएशन है जिसमें कि आपको ऐसा लगता है कि मैं इससे बाहर कैसे निकलूँ, इससे बाहर निकलना तो बहुत मुश्किल है, मेरे लिए तो इम्पॉसिबल है, मैं इससे बाहर निकल ही नहीं सकता। लेकिन और आपको ये भी नहीं समझ में आता अगर निकले तो जाऊँ कहाँ वाली सिचुएशन है इसके अंदर। बात बहुत अनसर्टन है, सारी बात ठीक है, आपको कुछ दिख ही नहीं रहा है, आपको ऐसा लग रहा है मैं डूबे जा रहा हूँ या डूबे जा रही हूँ इस सिचुएशन में, कैसे निकलूँ, मेरे तो हाथ पैर जकड़े हुए हैं, इससे तो निकलना नामुमकिन है, अब इसमें तो अंत ही हो जाएगा मेरा, ऐसी आपको फीलिंग हो रखी है। बट मून है और हर्मिट है, इसका सीधा एक ही आंसर है कि आपको अपनी इंट्यूशन की, अपनी इनर वॉइस की सुननी है, आपको अपने अंतरात्मा की सुननी है। पूजा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, ध्यान लगाइए, अपने आप को इस नेगेटिव एनर्जी से निकालिए और तभी आपको अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनाई। अपने चित्त को शांत करेंगे। चित्त को शांत करने के लिए आपको मेडिटेशन है, पूजा है, अपने आप को फालतू की गॉसिप से दूर हटाएं, लोगों की 50 बातें ना सुनें, अपने आप को उनसे दूर करें, अपने मन को शांत करें। ठीक है, जैसे भी आप उचित समझें, जो भी चीज़ आपके लिए वर्क करती है वो आप करें, पर अपने मन को शांत करें। जब आप अपने मन को शांत करोगे तो आपका चित्त शांत होगा। चित्त शांत होगा तो आपको अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुनाई देगी और वो अंतरात्मा की आवाज़ ही आपको सही दिशा दिखाएगी कि आपको किस दिशा में आगे बढ़ना है, और वही आपको हेल्प करेगी इस सो कॉल्ड प्रिजन जो है, आपने अपने थॉट्स का जो प्रिजन बना रखा है, जो जेल आपकी थॉट्स की, आपके दिमाग में जो इतने सारे विचार चलते रहते हैं जिससे आप बाहर नहीं निकल पा रहे हो, वो तभी आप निकल पाओगे जब आप अपने आप को, चित्त को शांत करोगे। तो आपको पूरा का पूरा जो मैसेज है वो ये, अपने चित्त को शांत करो, अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुनो, तभी आपको सही दिशा दिखाई देगी। तो ये हुआ मैसेज धनु राशि वालों के लिए। अब हम चलते हैं मकर राशि की ओर। ये हमारा 10th साइन है। मकर राशि माने कैप्रिकॉर्न इन इंग्लिश। तो अब हम कार्ड्स को अच्छी तरह से शफल कर रहे हैं और अच्छे से, थोड़ा और अच्छे से शफल कर लेते हैं इनको। ये मकर राशि वालों के लिए है। अब कार्ड्स अच्छे से शफल हो चुके हैं और देखते हैं मकर राशि वालों के लिए और या कैप्रिकॉर्न्स के लिए क्या मैसेज है। बड़े सारे कार्ड्स निकल रहे हैं, ये 3 निकल के आए इकट्ठे ही, इनको ले लेते हैं। ठीक है, जजमेंट, स्ट्रेंथ, जजमेंट और 10 ऑफ वॉन्ड्स। सो मकर राशि वालों के लिए देखिए, एक बहुत बड़ा डिसीजन टाइम है, ये बहुत बड़ा डिसीजन लिया जा रहा है और ये एक ऐसा डिसीजन है जो आप ले रहे हो या आपकी सिचुएशन ले रही है या आपके जीवन में कोई ले रहा है, पर ये डिसीजन आसान नहीं है। बहुत बड़े फैसला लिया जा रहा है और ये ऐसा फैसला है जो आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, पर ये फैसला एक ऐसा है जिसमें आपको कुछ छोड़ के जाना है या कुछ चीज़ एंड हो रही है और नई आपकी लाइफ शुरू हो रही है। सो ये डिसीजन ऐसा है, जबकि हो सकता है आप जो अब है उसको छोड़ के किसी पास्ट के पास जा रहे हो, क्योंकि जजमेंट क्या है, ये कई बार पुरानी या पुराने लोगों से भी मिलवा देता है। तो इट इज़ लाइक ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट। हो सकता है आप अपने किसी ऐसे इंसान के पास जा रहे हो अपनी करंट सिचुएशन को छोड़ के जो आपकी लाइफ में पहले था या थी। ठीक है, आप अपने पेरेंट्स के पास जा सकते हो, आप अपने पुराने दोस्तों के पास जा सकते हो, आप अपने किसी पुराने एक्स के पास जा सकते हो, पर कुछ भी चीज़ है जो भी है, पर ये डिसीजन आसान नहीं है।
ये बहुत टफ डिसीजन है जो आपकी लाइफ का हो रहा है। आप ले रहे हो, आपकी परिस्थितियाँ ले रही है, सामने वाला ले रहा है, पर आपको कुछ तो पैकअप करके जाना है। पर क्योंकि जजमेंट है इसलिए मुझे बार बार लग रहा है हो सकता है कम से कम कुछ लोग ऐसे होंगे, ना कि सारे के सारे, क्योंकि जजमेंट सिर्फ एक फ़ैसला है। बट इस जजमेंट में जो ये कार्ड है, ये वो कार्ड होता है जो आप जो फैसला बहुत 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 लंबे समय से और बहुत 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 आत्मा के साथ चाहते थे, किसी तरह ये काम हो जाए, किसी तरह ये फैसला हो जाए। ये कोई कोर्ट केस जैसी चीज़ें होती हैं जो सालों साल साल दर साल चलती रहती हैं, उस टाइप की चीज़ें होती हैं। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है जो कि बहुत पेनफुल कंडीशन थी आपकी लाइफ की, और आपको ये फैसला किसी भी तरह से हो नहीं रहा था, और अब जाके हो रहा है। मुश्किल है, टफ है, सब कुछ है, बट हो रहा है, और आप उसे एग्जीक्यूट भी कर रहे हो। अब आप उसे क्रियान्वित कर रहे हो, और क्रियान्वित क्या कर रहे हो, उस चीज़ को छोड़ के आप जा रहे हो सकता है आप कोई रिलेशनशिप छोड़ के जा रहे हो सकता है आप करंट में जो भी चीज़ थी अब तक जो था उसे छोड़ के आप किसी नए की तरफ जा रहे हो या पुराने की तरफ जा रहे हो, बट जो अब है उसको ज़रूर छोड़ रहे हो। ये चीज़ है जो वो आपके किसी भी एस्पेक्ट पे हो सकता है। आपकी जॉब हो सकती है, आपका कोई रिलेशनशिप हो सकता है, कोई ऐसा रिलेशनशिप हो सकता है जिसमें आप परेशान हो रहे हो, बट कुछ भी एक मेजर फैसला है जिसमें जो अब इस टाइम आपके पास इन दिनों था, या इस टाइम जो सिचुएशन थी उसको छोड़ के आप अपनी, या तो जो भी, अगर किसी पुराने के पास भी जा रहे हो तो लाइफ तो वो नहीं होने वाली है, ठीक है। नई दिशा में बढ़ रहे हो, ये बात तो पक्की है। अब नई दिशा में आप जा किसके पास रहे हो, किसी नए पर्सन के पास या पुराने पर्सन के पास, वो एक अलग चीज़ है। हो सकता है आप अपनी पुरानी जॉब पे जा रहे हो सकता है अपने किसी एक्स के पास जा रहे हो सकता है आपकी पुरानी जॉब भी आपको लग रहा है मेरी तो बेटर थी, ठीक है, तो वो हो सकता है आप एक्स के पास जा रहे हो सकता है आप न्यू जॉब पे या न्यू पर्सन के पास जा रहे हो। बट येस, आपकी ज़िंदगी का बहुत 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 बड़ा फैसले का टाइम है ये कैप्रिकॉन्स, मकर राशि। चलो अब हम बढ़ते हैं कुंभ राशि की ओर, जो कि है एक्वेरियस। ओके, सो अब हम देखते हैं एक्वेरियंस के लिए क्या है। कुंभ राशि, पहले कार्ड्स को शफल करेंगे एक्वेरियंस के लिए अच्छी तरीके से। पहले कार्ड्स को अच्छी तरह शफल करते हैं। ओके, अब हम देखते हैं कुंभ राशि वालों के लिए क्या मैसेज है। टू ऑफ सॉर्ड्स, स्टार, फोर ऑफ वॉन्ड्स। आप कुछ फैसला लेना चाह रहे हो, कोई फैसला है जो आपको लेना है, और ये फैसला आपकी खुशी के लिए है, पर ये आपके लिए मुश्किल हो रहा है। आपको समझ ही नहीं आ रहा, आपके दिमाग में 50 तरह की तो बातें चल रही हैं, 50 तरह के थॉट्स हैं आपके दिमाग में, जिसने आपके दिमाग परेशान कर रखा है। बट येस, आप कोशिश कर रहे हो अपने मन को शांत करने की, आप कोशिश कर रहे हो कि हाँ मुझे डिसीजन लेना है, क्योंकि आपको पता है कि ये आपकी खुशी है। जस्ट देखो, स्टार है और फोर ऑफ वॉन्ड्स है, जिसमें हैप्पीनेस है, खुशी है, सेलिब्रेशन है। फोर ऑफ वॉन्ड्स एक परमानेंसी, एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है, स्टेबिलिटी है। ये वर्क रिलेटेड हो सकता है, पर्सनल रिलेशनशिप हो सकता है, कुछ भी हो, पर ये जो भी कुछ है ये आपके लिए स्टेबल है, लॉन्ग टर्म है, आपकी ड्रीम है, आपकी विश फुलफिलमेंट है, आपका सपना है, जो आपकी मन्नत है, ये आपकी मन्नत है। और इस मन्नत की दिशा में जो आपको पता है आपकी खुशी कहाँ है, ये आपकी खुशी है, और आपको उसके लिए कुछ फ़ैसला लेना है जो आप कोशिश कर रहे हो लेने की, पर आप ले नहीं पा रहे हो। आपको टाइम लग रहा है लेने में, बट आप लोगे, बस यही है, आप वक्त ले रहे हो, जो भी वक्त आपको चाहिए आप ले रहे हो। आपने अपने आप को लोगों से थोड़ा दूर भी कर रखा है, आप ज़्यादा बात भी नहीं कर रहे, एटलीस्ट जो ये खुशी है उस दिशा में तो अभी आप ज़्यादा कुछ किसी से बता नहीं रहे हो। पर हाँ, आपके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, आप चाहे किसी से शेयर ना कर रहे हो, पर बहुत कुछ आपके दिमाग में चल रहा है, और ये आपको पता है कि अब मैं क्या करूं क्या करूं क्या करूं, क्योंकि मुझे पता है ये मेरी खुशी है, ये मेरी इच्छा है, ये मेरी सपना है, और मुझे तो ये खुशी के लिए मैं क्या फ़ैसला लूं। हो सकता है कोई कारण होगा जिसकी वजह से आपको इतना ज़्यादा टाइम लग रहा है या इतना ज़्यादा सख्त है ये फ़ैसला, पर आपको इतना तो पक्का पता है कि आपकी खुशी है, ये आपको पक्का पता है। डिसीजन आपको लेना है, आप क्या डिसीजन लेते हैं ये आपकी इच्छा है। तो ये तो हुआ कुंभ राशि वालों के लिए। अब हम देखते हैं, अब बढ़ते हैं अपने आखिरी साइन की तरफ, जो कि है पाइसिस या मीन राशि। सो पाइसिस और मीन राशि के लिए ऊपर कार्ड्स को अच्छी तरह शफल कर लेते हैं।
ओके, अब कार्ड्स काफ़ी अच्छी तरह से शफल हो गए हैं, थोड़ा और इनको शफल करते हैं और फिर मीन राशि वालों के लिए मैसेज निकालते हैं स्पाइसिस के लिए। ओके सो अब देखते हैं स्पाइसिस के लिए, मीन राशि वालों के लिए क्या मैसेज आता है। स्पाइसिस के लिए, मीन राशि वालों के लिए क्या संकेत है, क्या मैसेज है। डेथ एंड रीबर्थ, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, एक एक कार्ड मैंने एक्स्ट्रा इसलिए लिया है और फिर अंत में स्टार भी है। वो इसलिए लिया है क्योंकि अभी मैं आपको बता दूंगी मैंने क्यों लिए 2 कार्ड एक्स्ट्रा, जो कि किसी राशि के लिए नहीं लिए। डेथ एंड रीबर्थ, तो कोई ऐसी सिचुएशन हुई है आपकी लाइफ में या हो रही है अभी भी जो ख़त्म हो चुकी है किसी भी वजह से। जो भी वजह थी वो सिचुएशन ख़त्म हुई और एक नई सिचुएशन और एक नई चीज़ को जन्म वो दे रही है। जब भी कोई चीज़ अंत होता है उसका एक नया जन्म भी होता है, ठीक है। तो अंत के बाद डेथ और रीबर्थ है, तो कोई सिचुएशन ख़त्म हुई है और कोई नई सिचुएशन आने वाली है या प्रोसेस में है आने के। और विद द 8 ऑफ वॉन्ड्स और ये 7 ऑफ वॉन्ड्स जो मुझे लग रहा है वो ये है कि कोई ऐसा कम्युनिकेशन, कोई ऐसी बातचीत होने वाली है, नए सिरे से परहैप्स हो सकता है ये बातचीत हो, क्योंकि कोई कम्युनिकेशन है, कोई बातचीत है। 8 ऑफ वॉन्ड्स कम्युनिकेशन कहते हैं, बातचीत कहते हैं, कोई सूचना हो सकती है, कोई ना कोई चीज़ है जो आपके पास बात आने वाली है। और 7 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है आप अपने आप को सूचना से दूर रखना चाह रहे हो। आप नहीं चाहते अब आपको कोई कुछ बात बताए, या आप शायद वो बात सुनना नहीं चाहते या बात करना नहीं चाहते। आपने वो स्ट्रगल थी शायद कोई, जो स्ट्रगल आपने गिव अप कर दी, अब आपने छोड़ दिया उस चीज़ पे स्ट्रगल करना। शायद कभी एक टाइम था जब आप बहुत सारी ये बातें करना चाहते थे, सुनना चाहते थे, बट अब शायद डेथ और रिबर्थ के साथ जो एनर्जी मुझे मिल रही थी वो ये थी कि भाई कि किसी ने कम्युनिकेशन हो रहा है, बातचीत हो रही है, कोई कुछ कहना चाह रहा है, बड़ी सारी कम्युनिकेशन हो रही है, बड़े सारे सिग्नल सूचनाएं आ रही हैं, ठीक है। डेथ हुई है और रिबर्थ हुआ है, कुछ नया है ये कम्युनिकेशन, कुछ नया कम्युनिकेशन है। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे इतना सारा कम्युनिकेशन है पर यहाँ पे तो कोई सुनना ही नहीं चाहता। ये सब उस कम्युनिकेशन से अपने आप को उस इंसान ने दूर रख रखा है कि ओके ठीक है, बहुत हो गया, मुझे नहीं सुनना, ठीक है, मुझे नहीं सुनना, बहुत हो गया, ठीक है। ये है वो एनर्जी। तो मुझे ये देखने का समझ में आ रहा था, मीनिंग कि मैं ये देखूं भाई किस चीज़ से रिलेटेड तो ये कम्युनिकेशन है, क्योंकि वरना पाइसिस और मीन राशि वाले थोड़ा परेशान हो जाएंगे, इनकम्प्लीट लगेगा उनको, ये मैसेज अधूरा लगेगा कि भाई क्या तो ये कम्युनिकेशन था और क्यों नहीं हम सुनना चाह रहे और किस चीज़ के रिगार्डिंग है। क्योंकि डेथ और रिबर्थ कार्ड एक बहुत बड़ा कार्ड है, कोई एक चीज़ है जो एक समस्या है जिससे वो लोग जूझ रहे हैं बहुत बहुत टाइम से, और ये समस्या है या सिचुएशन, जो भी वो सिचुएशन थी जो ईजी तो नहीं थी पर वो अंत हो गई, ख़त्म हो चुकी है वो चीज़, ठीक है। उन्हें उस चीज़ को गिव अप करना पड़ा, छोड़ना पड़ा, ठीक है। और उन्हें अब समझ नहीं आ रहा अब क्या करें, किस दिशा में आगे जाए, अब क्या होगा, ठीक है। ये उनके लिए बहुत ही ट्रांजिशन का और मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, मेजर चेंज का टाइम है मीन राशि वालों के लिए। तो उनको ये लगेगा कि अधूरा मैसेज है, इसीलिए मैंने और 2 कार्ड दिए कि कम्युनिकेशन आ रहा है। क्या है वो कम्युनिकेशन? काफ़ी पैशनेट है वो कम्युनिकेशन, बट सारा पैशन किल हो रहा है यहाँ पे। जो भी पैशनेट कम्युनिकेशन है उसके अंदर बहुत एनर्जी है, बहुत वाइब्स हैं, कोई बहुत ज़्यादा उत्सुकता से आपसे शायद बात करना चाहता है, बहुत जोश से अपने मन की बात कहना चाहता है, बट वो सारे जोश ठंडे हो जाते हैं क्योंकि आप तो सुनना ही नहीं चाहते। भाई हो गया, आप मैंने बहुत सह लिया, बहुत सुन लिया, अब मुझे नहीं सुनना। जब सुनना था तब आपने सुनाया नहीं, जब मुझे ये चीज़ चाहिए थी तब वो हुई नहीं, अब मैंने इतना झेल लिया, अब मैंने इतना परेशान हो लिया, अब बड़ी मुश्किल से मैंने अपने आप को बैलेंस किया है, बड़ी मुश्किल से मैंने अपने आप को पीसफुल किया है, बहुत मेहनत लगी है मुझे अपने आप को इस पीस में लाने के लिए, अब मुझे आपसे कुछ नहीं सुनना है, मुझसे दूर रहो, ठीक है। ऐसी एनर्जी आ रही थी, इसलिए मुझे लगा मैं देखूँ ये क्या है। तो ये एनर्जी आई 2 ऑफ कप्स की। 2 ऑफ कप्स यानी कि एक ऐसी सोलमेट कनेक्शन, एक ऐसा लवर्स का कनेक्शन, एक ऐसा कनेक्शन जिसको आप बहुत बहुत प्यार करते थे, जो आपका ड्रीम कम ट्रू था या थी, विश फुलफिलमेंट, कोई ऐसा कनेक्शन जो ये वो कनेक्शन है जो कि जिसके रिगार्डिंग परहैप्स ये कम्युनिकेशन अब आ रहा है, ये ठीक है। तो ये जो कनेक्शन है ये लवर्स टाइप की एनर्जी है, ये कोई पर्टिकुलर रिलेशनशिप है जिसको आप अपनी आत्मा से और दिलो जान से पसंद करते थे, प्यार करते थे। आपके लिए वो सपना था सच होने वाला, एक ड्रीम कम ट्रू था, इतना था। बट परहैप्स ये जो भी कुछ हुआ है डेथ एंड रीबर्थ, ये इसके रिलेटेड हुआ है, और अब आप क्योंकि परेशान हो चुके हो आप उसके विषय में कुछ सुनना नहीं चाहते हो, जबकि हो सकता है वो अभी भी आपका ड्रीम फुलफिलमेंट हो,
अभी भी आपकी ड्रीम हो, बट क्योंकि इतना सब कुछ आप सह चुके हो, झेल चुके हो अपने इस डेथ और रीबर्थ वाले प्रोसेस में, आपके लिए आसान नहीं था। अब आप उसे दोबारा डील करने की अब आप में अब एनर्जी उस चीज़ में नहीं है, इसलिए आप अब उस चीज़ को अब डील करना ही नहीं चाहते, अब आप उस चीज़ को अपने से दूर ही रखना चाहते हो। सो पाइसिस मीन राशि वालों के लिए एक बहुत टफ फेज़ रहा है, शायद ऐसा लगता है अभी रिसेंट पास्ट में, और वो अभी भी पूरी तरह से उससे उभर नहीं पाए, वो कोशिश कर रहे हैं उस चीज़ से उभरने की। बट हाँ, यही कहा जा सकता है कि कम्युनिकेशन होगा, वापस से कम्युनिकेशन होगा। आप सुनना चाहो ना चाहो, ये कनेक्शन हो सकता है आपके पास लौट के आए, हो सकता है, मैं पक्का नहीं कह सकती, बट कुछ कुछ कम्युनिकेशन तो होने की संभावना है इस रिलेशनशिप में। अगर ये रिलेशनशिप आपके लिए इतनी ही इम्पोर्टेंट है तो अभी आपकी मर्ज़ी, आप सुनना चाहते हैं या नहीं सुनना चाहते हैं, या कब सुनना चाहते हैं, ये आपकी चॉइस है। सो ये था मीन राशि वालों के लिए। ये मेरा पहला हिंदी का वीडियो होगा यूट्यूब चैनल पे। मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं आप लोगों के लिए कुछ मैसेजेस ला पाई जो आपसे रेजोनेट करें और आपको पसंद आए। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या मैं और हिंदी के वीडियोस अपलोड करूं, क्योंकि ये चैनल नॉर्मली इंग्लिश स्पीकिंग रहा है, ये मेरा पहला हिंदी वीडियो होगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं और हिंदी के वीडियोस अपलोड करूं तो मैं अलग अलग राशि के बना लूँगी, और अगर आप लोगों को लगता है कि नहीं, इतना आपको नहीं लगता है, तो इट्स फाइन, आई गो अहेड विद माई इंग्लिश चैनल। ओके, सो थैंक्स फॉर बीइंग देयर, और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।